तो आज की जो कहानी है ये है गुरु अर्जुन देव जी के टाइम की। गुरु अर्जुन देव जी के टाइम पे दो व्यक्ति थे, बाप बेटा, पिता पुत्र थे, सम्मन और मूसन। सम्मन बाप का नाम, मूसन बेटे का नाम। अब उस वक्त क्या हुआ, गुरु अर्जुन देव जी उनके गांव में तशरीफ लाए, पधारे हैं। तो सब लोग उनसे मिलने गए, उनका सत्संग सुनने गए। तो सबने वहाँ उनके सामने अर्ज की, प्रार्थना की गुरु जी के सामने कि मेरे घर चलो, मेरे घर खाना खाओ। कोई कहे मेरे घर खाना खाओ, कोई कहे मेरे घर खाना खाओ। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, भाई एक लिस्ट बना लो, किसके घर प्रसाद होगा, किस दिन किसके घर प्रसाद। प्रसाद मतलब कि अपना जब गुरु जी जाएंगे तो और संगत भी साथ जाएगी, उनके सेवादार भी जाएंगे तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो एक लिस्ट बना लो किसके घर कब है। अब सम्मन मूसन बड़े प्रेमी आदमी थे, मतलब भगवान का नाम लेने वाले, उस परमात्मा का नाम लेने वाले अभ्यासी। उनके मन में भी बड़ा प्रेम था, उनके मन में भी शौक जागा कि हम भी लिखवाएं अपना नाम, हम भी गुरु जी को अपने घर में प्रसाद छकाएं। तो उन्होंने भी लिस्ट में नाम लिखवा दिया कि हमारे घर भी आना जी। गरीब लोग थे, मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, और ज़्यादा मजदूरी कर लेंगे, लेकिन गुरु जी को प्रसाद तो करवाना ही है। अब जिस दिन उनका लिस्ट में नाम था, जिस दिन उन्होंने प्रसाद करवाना था, वो दिन भी आ गया। तो होता क्या है कि जिस दिन प्रसाद है उससे एक दिन पहले शाम को हलवाई आ जाते हैं, लाओ जी सामान लाओ, तैयारी करें। अब इस बीच क्या हुआ, ये दोनों हो गए बीमार। ये बीमार हो गए, मजदूरी करने जा नहीं सके, जो पास में पैसे थे वो भी खर्च हो गए दवाई पे और खाने पीने पे। पास में पैसे नहीं, हलवाई दरवाजे पे आके खड़े हो गए, जी सामान लाओ, अब करें तैयारी, कल प्रसाद है आपका। ये सोच में पड़ गए जी कैसे करें। तो इन्होंने कहा जी ऐसा है, अभी तो सामान नहीं है, आप अभी जाइए, लेकिन कल सुबह सूरज निकलने से पहले आपको सामान दे देंगे। वही चले गए, कोई नहीं, चलो भाई सुबह मिल जाएगा, सुबह तैयारी शुरू कर देंगे। हलवाई चले गए। अब इन्होंने सोचा करें क्या। दोनों बाप बेटे बैठे बेचारे सोच रहे हैं क्या करें, सामान कुछ है नहीं, पैसे है नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं, गुरु का लंगर तो करना ही करना, नहीं तो गुरु जी क्या सोचेंगे। भाई नाम लिखवा दिया लिस्ट में और प्रसाद भी नहीं करवा पाए। अब उस गांव में एक साहूकार की दुकान थी, रात हुई, अंधेरा हुआ। उन्होंने सोचा चलो उसकी दुकान में और चोरी करके ले आते हैं सामान, जो होगा बाद में होगा, देख लेंगे, अभी तो ये करना ही करना है, प्रसाद तो करना ही करना है। ये चले गए, सेंध लगाई और दुकान में घुस गए, जो उठाना था सामान सब उठा लिया, घर आ गए। अब घर आ गए तो जब सामान चेक किया, सारा सामान आ गया, सिर्फ नमक मिर्च मसाले वगैरह ये लाना भूल गए। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, मिर्च मसाले नमक तो लाए नहीं। पहले तो सोचा चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेंगे।
नहीं, ऐसे तो बिना मिर्च मसाले नमक इसके बिना कैसे प्रसाद बनेगा, कैसे लंगर बनेगा। दोबारा चलते हैं। अब दोबारा पहुंच गए, वहां सेंध लगाई। जब अंदर घुस गए, उठा लिया जो उठाना था सामान। अब वापस निकलने लगे तो उधर साहूकार दुकानदार जो था वो जाग गया, उसकी नींद खुल गई। सुबह होने वाली थी। अब क्या है, समन तो बाहर आ चुका था, बाप बाहर आ चुका है, बेटा अंदर है। बेटा सेंध से बाहर आ रहा है, धड़ ये निकाल लिया, सिर अपना उसका सेंध से बाहर आ गया। धड़ अभी अंदर ही था कि उधर से साहूकार ने उसके टांगे पकड़ ली, पैर पकड़ लिए। इधर से बाप ने धड़ पकड़ लिया। बाप इधर खींचे बाहर की तरफ, साहूकार अंदर की तरफ खींचे, निकलने नहीं दूंगा। अब खींचते रहे दोनों, हो क्या सकता है, कोई ना छोड़े। तो बेटे ने, मूसन ने अपने बाप से बोला, भाई मेरा सर काट लो, और सर काट के ले जाओ। बिना सर के तो लाश की पहचान ही नहीं हो सकती। सुबह होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो हम पहचाने जाएं और लोग कहें देखो इतने बड़े गुरु अर्जुन देव जी के सिख होकर ये चोरी करते हैं, गुरु की तो बहुत बदनामी होगी। बाप का कलेजा फटने को, कैसे सर काटूं अपने इकलौते बेटे का। उसने कहा नहीं, मैं सर नहीं काट सकता। मूसन ने कहा सदगुरु के लिए मेरा सर काट। गुरु की बदनामी नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो पहचान लेंगे लोग। अभी दिन निकलने वाला है, सब आ जाएंगे और क्या होगा। बाप ने तलवार निकाली एक ही बार में और गर्दन अलग, गर्दन लेके घर चला गया। जाके बिस्तर में रख दी। बड़ा व्याकुल इकलौता बेटा खुद गर्दन काट के लाया। अब इधर साहूकार ने जब टांगों से पकड़ के वापस खींचा, भी देखे है कौन चोर, तो देखा गर्दन ही नहीं है। घबरा गया, भाई सुबह हो जाएगी, पुलिस यहाँ आ जाएगी और वो तो मेरे को पकड़ लेंगे कि तूने ही गर्दन काटी होगी। क्या करूं, इस धड़ को तो कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो वो गया, वो समन के पास ही पहुंच गया। बोला भाई ये ना एक है ऐसे ऐसे, और इसको कहीं छुपा दो, कहीं ठिकाने लगा दो। कुछ रुपए भी दिए उसको, कहा इसको ये काम कर दो फिर और रुपए दूंगा। अब बेटे का धड़ लेके उसने जाके बिस्तर में वैसे जोड़ के गर्दन और धड़ दोनों ऊपर कपड़ा डाल के और कमरे में लिटा दिया। थोड़ा सा मन को शांति मिली। सोचा जब सुबह गुरुजी आएंगे तो ये बोल दूंगा बीमार है। अब हलवाई आए, सुबह हुई, सामान दिया, प्रसाद बनना शुरू हो गया, बन गया, तैयार हो गया सब कुछ। वो बेचारा उदास है, व्याकुल है। सारे आ गए, प्रसाद शुरू हुआ। गुरु अर्जुन देव जी भी पधारे। बोले भाई मूसन को बुला, मूसन कहाँ है? समन ने कहा जी वो तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, वो नहीं आ सकता। तो सच्चे बादशाह ने कहा नहीं बुला, ऐसे थोड़ी होता है, उसको तो आना चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे कहने से तो नहीं आएगा, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा फिर मैं बुलाता हूँ, जी आप बुला लो। तो उन्होंने वहीं से आवाज लगाई गुरु जी ने, और मूसन वो बाहर आ जा भाई। अब देखा गया कि मूसन उठ के वो बिल्कुल ठीक ठाक आके सामने बैठ गया।
आंखों से आंसू ना रुके दोनों के, मत्था टेक दिया चरणों में, बख्श लो। तो पूरे गुरु पे भरोसा और पूरे गुरु की जो समर्पण जो किया उन्होंने, तो गुरु की खुशियां हासिल हुई। ऐसे नहीं होती, आसान नहीं है। नमस्कार।